देखिए, एक फंडामेंटल थ्योरी है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और आबादी तब तय होगा जब जनसंख्या का गणना हो। इसीलिए यदि कोई भी सरकार हो बिना जातीय जनगणना किए वह सोशल जस्टिस की बात करती है तो बेमानी है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं होगा। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए हर हाल में जातीय जनगणना इस देश की एक आवश्यकता है, और मोदी जी की सरकार हो या आने वाले दिनों में दूसरी सरकार हो, उसको यह मानना ही पड़ेगा, नहीं तो यह माना जाएगा कि वह गरीब विरोधी है। सदियों से लड़ते हुए आ रहा है, और शुरुआत जो है कि मंडल आयोग बना करके बीपी मंडल के द्वारा जो है, और बाद में जो है कि उसका जो प्रारूप था 1989 में बीपीसी आने के बाद मंडल कमीशन लागू किया, लेकिन लड़ाई के विरोध में ही जो है कि बीजेपी ने सरकार को ये कर दिया था, और लगातार उस दिन के बाद लालू प्रसाद यादव संदेह हमारे जो नेता और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार इस लड़ाई को जो है कि सदन से लेकर सड़क तक रखने का काम कर रहे हैं। वो वर्ग जो नीचे ठेला ठेल रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, टप्पू चला रहा है, माथा में ईंटा ढो रहा है, जो मैला ढो रहा है, जो लैट्रिन साफ कर रहा है, उसकी आबादी और तादाद क्या है ये कैसे पता चले। इस देश में जो है कि चिड़िया, कुत्ता, बिलाई, बंदर, सारे चीजों का जो है कि गणना होती है, तो फिर आदमी की गणना क्यों नहीं है? सरकार कह रही है कि गणना करने से विकास तो नहीं होगा। हम लोग के बीच में आखिर विकास कैसे होगा? हम अगर किसी वर्ग को जानेंगे कि इनकी संख्या क्या है, उसके बाद में हम उस योजना को जो है कि अमली जामा पहनाएंगे और उनको जो है कि वहाँ तक लेकर करके जाएंगे, तब न उनको जो है कि आगे बढ़ने का सहूलियत होगा, उनका भी मान सम्मान आगे बढ़ेगा, वो भी जो नीचे हाशिए पर पड़े हैं वो आगे आएंगे। तो आप कैसे आप इस चीज को कर लीजिएगा? अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो कैसे आप जो है तो जाति जनगणना बहुत जरूरी है, और इस लड़ाई को हम जब तक नहीं होगा हम लेकर कर जाएंगे, चाहे हमको जहाँ तक लगना। मानना ही पड़ेगा, ना मानने का सवाल है नहीं। हम लोग बात कोई मांग तो कर नहीं रहे हैं, जायज मांग है हम लोग, मानना ही पड़ेगा। हम लोग के बीच में उपस्थित है तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमको लगता है कि पूरे इंडिया में अगर कोई संविधान का सम्मान करता है तो वो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और उन्हीं का पलट है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। इससे बड़ा संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? सबको तो लग नहीं रहा है उनके अलावा कोई है। एक ही विकल्प है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये सफल नहीं हो पाता, जैसे कि सरकार नहीं मानती है, जैसे माननीय विधायक केंद्र सरकार अब नहीं फतेह बहादुर सिंह आखिर मानने का नहीं कुशवाहा जी हम दोनों के बीच में आकर अपनी बात को रखेंगे। जितनी आबादी उसका डबल इंजन की सरकार करेगी, पहले पिताजी थे, माताजी थे, तब क्यों नहीं हुआ? डबल इंजन की सरकार लेकिन दरअसल एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, परिवार की अगर गिनती में अगर 5 सदस्य तो उसकी गिनती कितने हैं बेटे हैं, सब का समान अधिकार सब कुछ मिलता है, लेकिन जब इतना बड़ा राष्ट्रीय दल, इतना बड़ा परिवार सारे एकजुट है और एक तो हमारा अधिकार क्यों नहीं? क्यों नहीं अधिकार? हमारा भी तो राइट है, हमारा लॉ कहता है कि हमको भी राइट देने का अधिकार हो, आखिर क्यों नहीं मिलता? समान अधिकार अगर गार्जियन को जाकर के देता है, मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे थे। बार बार
उठा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष का लोग तो इसलिए नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना वो जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं उसका पोल खुल जाएगी। जो जातीय जनगणना हमारे नेता मांग रहे हैं वो तो बीच में जो भी अनुसूचित जाति हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, जनरल हो, जो भी हो, तो इनकी ओर से कहना है कि इनकी जाति हो तो जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि लोग पिछड़ रहे हैं, गरीब गुरबा लोगों को वहाँ तक कुछ मिलने के लिए कहीं दूर तक आसार नहीं है। और जो बड़े लोग हैं, जो हम क्या कहें, उनके तबके के लोग हैं जो सत्ता पक्ष वाले चाहते हैं कि अंडानी अवानी जैसे लोग हमारे बगल में रहें, वैसे लोगों को चाहते हैं जो बगल में रहे। हमारे नेता का वो सोच नहीं है। हमारे नेता का सोच है कि गरीब गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, ST SC और आदिवासी जो हो, जिनकी संख्या हो उतनी संख्या का जनगणना उचित रूप से होनी चाहिए और उनको लाभ मिलनी चाहिए। ये हमारे नेता का सोच है। हमारे नेता जब भी सत्ता में थोड़ा दिन के लिए भी आए हैं तो आरक्षण बढ़ाए, काम किए, और उनका काम का नाम कहीं नहीं है। 9वीं स्थान पे भारत सरकार जो किया है या बिहार सरकार के दोनों काम उसको छोड़ेंगे। हमारा दुख है तो हम एक धरना के माध्यम से, एक दिवसीय धरना के माध्यम से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इस चीज को जनता में संदेश देना चाह रहे हैं कि हमने जो आपके लिए किया इसका भी अनुपालन नहीं होगा। गुरबा को उठाने वाले लालू प्रसाद चटाई से उठाने का काम है। केंद्र सरकार को, वर्तमान सरकार ने इस आरक्षण को तोड़ना चाहती है, खत्म करना चाहती है, पुनः उन्हें गुलामी की जंजीर में बांधना चाहती है, आरक्षण खत्म करके। यह हमारी पार्टी होने नहीं देगी। हमारे हाईकोर्ट माननीय तेजस्वी यादव जी कमर कसे हैं और पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे हम लोग इस चीज़ को हम केंद्र सरकार को रोकने नहीं देंगे। जो उन्होंने 17 महीना में जो काम दिखाया वो उन्होंने 20 साल में नहीं किया। और मान लीजिए कि जो उन्होंने 65% जो आरक्षण उन्होंने दिवाने का काम किया तो लाने का काम करें और इसको लागू करने का काम करें। और जनता की हक बिहार की जनता की हक के लिए, विकास के लिए हम हमेशा चाहे वह सदन हो या सड़क हो, हम हर क्षेत्र में करें। उनका कहना है कि माता जी ने भी राष्ट्रीय पिताजी को नहीं किया। माता जी या पिताजी की बात नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान है, हमारे सर के ताज है। हाँ, सर के ताज। अगर किसी से सच्ची मैंने हाथों को उठाने का काम किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव, दशरथ मांझी जैसे पत्थर तोड़ने वाले उठाकर सांसद बनाने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी ने किया। अगर मुन्नी रजत जी आज माननीय व MLC है, वह तेजस्वी यादव जी का देन है। ये कपड़ा धोने वाली, आयरन करने वाली महिला को उन्होंने लाकर सदन में बिठाने का काम किया। तो हमारे लिए जो भगवान है, जो जनता की रक्षा करता है। केंद्र की सरकार क्या कटोरा ढला रही है, 5 किलो अनाज क्या दलित का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, दलित का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन फ्री की राशन देकर भीख मंगवाने का काम करती है कि आप फ्री का खाइए और मस्त होकर सो जाइए, विकास के बारे में मत सोचिए। हम इसको होने नहीं देंगे, इसलिए कि जनता जाग चुकी है। कितना पाबंदी किया, काला धन वापस लाने का उन्होंने काम किया, क्या लाने का काम किया, हर चीज। रात को उन्होंने नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट वही खोलते हैं, वही बंद करते हैं। एक भी क्या उन्होंने मजदूर का आय बढ़ाने का काम किया। महिलाओं की सुरक्षा आज है। आज देखिए हर जगह महिला सिसक रही है कि कहीं हमारे साथ अव्यवहार ना हो जाए, हमारी कोई घटना ना घट जाए। इसलिए कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, उनके नाक के नीचे ही आए दिन
महिलाओं के साथ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आज अफसरशाही बड़ी है, हम गांव से आते हैं, लेकिन अफसरशाही बड़ी आपसे बात नहीं करते, दादागिरी करते हैं, जनता की हक नहीं देते, इसलिए अफसरशाही चरम सीमा जातीय जनगणना और 65% आरक्षण जो यहाँ से निकलता हुआ संविधान के नई सूची में शामिल नहीं होने के गिरिराज सिंह का कहना है कि जो जातीय आधारित जनगणना है उससे क्या देश विकास करेगा। गिरिराज सिंह का कोसला नेता से ही सब पूछिए कि क्यों होगा नहीं होगा। लेकिन वो तो बयान दे रहे हैं ना सर, बयान दे रहे हैं तो आपका तो फर्ज बनता है ना बताना। राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, किसान, मजदूर, व्यवसाय, तमाम लोगों के हित में राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया और उसी एजेंडे पर राष्ट्रीय जनता दल आज भी अपना काम करता है। गिरिराज जी जैसे खपोसला नेता से जाने के बाद धरना प्रदर्शन हो रहा है आजादी के द्वारा यहाँ, और आप लोग युवा है या पार्टी कार्यकर्ता, पहले ये बताइए। पार्टी के बीच समर्पित रहने वाले पार्टी के बीच क्रांतिकारी लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है? रत्नेश प्रसाद यादव, राजद के प्रदेश में आपदा। अच्छा, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार, केंद्र सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया आरक्षण को, तो क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हो, उनके प्रति हम लोग का आभार व्यक्त है, और जो करते हैं जनता के प्रति, वो कहीं ना कहीं सरकार के, वर्तमान सरकार के बीच में घिरे हुए हैं। वर्तमान सरकार के बीच में घिर कर वह स्टे कर रही है सब चीज़ को, लेकिन कब तक करेंगे? तानाशाही कब तक चला सकते हैं? जितना तक होगा उतना ही तक ना लोग चला सकते हैं। भाई वहाँ जाते हैं, सरकार को धन्यवाद करते हैं। और रोड मैप क्या है भाई? रोड मैप सबसे पहले ही कर दिया। जो जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा था वो हुआ, इसके आधार पे आंकड़े सामने आए, 65% आरक्षण का दायरा ही बढ़ाया गया। तो रोड मैप तो हम लोग ऑलरेडी उससे बहुत बढ़ाने की बात है, नवी एजेंसियाँ डालने की बात है। क्यों? ताकि सिक्योर किया जा सके, क्योंकि जब जाति आधारित गणना हो रही थी उस समय यही भाजपा के वकील जो है ना पीछे से रीड डाल करते थे, किसी तरीके से इसे बाधित किया जा सके। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से मांग हमारी यही है कि इसे नवी अनुसूची में डाल के सिक्योर किया जाए।